सल्तनत नूरान का आसमान उस दिन गैर मामूली तौर पर सुर्ख था। महल की फसीलों पर खड़े सिपाही बार बार दूर ऊपर की तरफ देख रहे थे, जैसे हवा में कोई अनदेखा खतरा तैर रहा हो। दरबार के अंदर गहरी खामोशी थी। सुल्तान सिकंदर अपने तख्त पर बैठा था, मगर आज उसकी आंखों में वह सख्ती नहीं थी जो आम दिनों में हुआ करती थी। उसके चेहरे पर सोच की एक दबीज तह जमी हुई थी। वह सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वह खुद को इंसाफ का पैमाना समझता था और आज वह उसी पैमाने को परखना चाहता था। चंद रोज पहले उसे एक अजीब ख्वाब आया था। उसने देखा कि उसकी सल्तनत के 3 सुतून हैं। एक सुतून अक्ल का था, एक दौलत का और एक सब्र का। ख्वाब में दौलत का सुतून चमक रहा था, मगर अंदर से खोखला था। अक्ल का सुतून मजबूत था, मगर उसमें दरारें पड़ रही थीं। सब्र का सुतून सादा था, मगर जमीन में गहरा पिवस्त था। ख्वाब के आखिर में एक आवाज आई, ऐ सुल्तान, तेरे बाद इस तख्त पर वही बैठे जो तीनों सुतूनों को संभाल सके, वरना सल्तनत बिखर जाएगी। इसी ख्वाब ने उसके दिल में एक फैसला जगाया। उसने ऐलान किया कि वह अपनी सल्तनत के मुस्तकबिल के लिए 3 नौजवानों को आजमाएगा। दरबार में चहमेगोइयां होने लगीं। वजीर आजम हारिस ने मोहतात अंदाज में पूछा कि क्या वली अहद का ऐलान होने वाला है। सुल्तान ने धीमी आवाज में कहा कि वह खून का नहीं, किरदार का वारिस चाहता है। चंद दिनों बाद 3 नौजवान महल में पेश किए गए। पहला फहद था, एक गरीब लकड़हारे का बेटा जिसकी आंखों में मेहनत की चमक थी। दूसरा ज़रयाब था, वजीर खजाना का बेटा जिसके लिबास और अंदाज में एतमाद के साथ गुरूर की हल्की सी झलक भी थी। तीसरा हमजा था, एक मदरसे का तालिब इल्म, खामोश तबीयत मगर गहरी नजर वाला। सुल्तान ने उनके सामने 3 दरवाजे रखे। हर दरवाजे पर एक जुमला लिखा था और नीचे यह शर्त दर्ज थी कि सिर्फ एक जुमला सच है। उसने कहा कि बगैर अंदर देखे सही दरवाजा चुनना होगा। ज़रयाब ने इसे किस्मत का खेल समझा। फहद उलझन में पड़ गया, मगर हमजा दरवाजों के अल्फाज को गौर से पढ़ने लगा। उसने देर तक सोचा, अल्फाज को आपस में जोड़ा, तजाद तलाश किया और आखिरकार तीसरा दरवाजा चुन लिया। जब वह खोला गया तो अंदर खाली कमरा था। दरबार में हलचल मच गई। सुल्तान की आंखों में पहली बार इत्मीनान की चमक आई। फिर उन्हें सोने की थैलियां देकर हुक्म दिया गया कि गरीब बस्ती में तकसीम करें, मगर अपनी शनाख्त जाहिर न करें। अगले दिन सब दरबार में पेश हुए। ज़रयाब ने मस्जिद की मरम्मत करवाने का जिक्र किया। फहद ने यतीमों में तकसीम करने की बात की और हमजा ने कहा कि उसने आधी रकम एक बेवा को दी और आधी एक मेहनती शख्स को बतौर कर्ज दी ताकि वह कारोबार शुरू कर सके। सुल्तान ने पूछा क्यों? हमजा ने जवाब दिया कि वक्ती मदद वक्ती सुकून देती है, मगर खुद कमाने की ताकत जिंदगी बदल देती है। दरबार खामोश हो गया। तीसरा इम्तिहान सबसे मुश्किल था। उन्हें एक वीरान पहाड़ी पर रात गुजारने का हुक्म दिया गया और कहा गया कि सुबह ऐसा तोहफा लेकर आएं जो सल्तनत को बचा सके। रात सर्द और तारीख थी। फहद ने लकड़ियां जमा करके आग जलाई। ज़रयाब जल्दी सो गया, मगर हमजा जागता रहा। आधी रात के करीब एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ। उसने कहा कि वह सिर्फ एक मशवरा दे सकता है। ज़रयाब ने जल्दी से पूछा कि कल क्या लाना है। बूढ़े ने जवाब दिया, वह चीज जो सबसे कीमती हो मगर जिसकी कीमत ना हो, और वह गायब हो गया। सुबह फहद ने पहाड़ी से एक चमकता हुआ पत्थर उठाया जो उसे कीमती लगा। ज़रयाब को एक कदीम संदूक मिला जिसमें कुछ पुरानी तहरीरें थीं। उसने समझा शायद यह किसी खजाने का सुराग हो। हमजा खाली हाथ खड़ा था। उसने रात भर सोचा था। उसके जहन में बूढ़े की बात गूंज रही थी, कीमती चीज जिसकी कीमत न हो। उसने पहाड़ी से उतरते हुए एक जख्मी चरवाहे को देखा जो अपने रेवड़ के साथ गिर गया था। हमजा ने उसकी मरहम पट्टी की, उसे पानी पिलाया और सुबह होने तक उसके पास बैठा रहा। जब वह दरबार में पहुंचे तो फहद ने पत्थर पेश किया। दरबारियों ने देखा वह आम सा पत्थर था जिसकी चमक धूप की वजह से थी। ज़रयाब ने संदूक पेश किया। उसे खोला गया तो वह महज बोसीदा कागजात थे जिन पर वक्त की गर्द जमी थी। फिर हमजा की बारी आई। वह खाली हाथ था। दरबार में सरगोशियां हुई। सुल्तान ने सख्त लहजे में पूछा कि तोहफा कहाँ है। हमजा ने सुकून से जवाब दिया कि उसने एक इंसान की जान बचाई है। उसने कहा कि अगर सल्तनत को बचाना है तो सबसे कीमती चीज
इंसान की जान और उसका एतमाद है और उसकी कोई कीमत नहीं होती। उसी लम्हे दरबार के दरवाजे खुले और वहीं चरवाहा अंदर आया। उसने सबके सामने गवाही दी कि अगर हमजा ना होता तो वह मर जाता। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा कि असल इम्तिहान यही था, खजाना या पत्थर नहीं, बल्कि इंसानियत वह तोहफा है जो सल्तनत को बचा सकता है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक वजीर खजाना आगे बढ़कर कहा कि यह सब जज्बाती बातें हैं, सल्तनत अक्ल और ताकत से चलती है, रहम से नहीं। उसके अल्फाज में छुपा इज़्तिराब वाज़ेह था। सुल्तान चौंका। उसे याद आया कि पिछले महीनों में खजाने में कमी की खबरें आ रही थीं। उसने खुफिया तफ्तीश का हुक्म दिया। चंद दिनों में राज खुला कि वजीर खजाना खुद दौलत हड़प कर रहा था और ज़रयाब उससे बाखबर था। दरबार में फैसला कुन दिन आया। सुल्तान ने कहा कि अक्ल वह है जो इंसाफ के साथ हो, दौलत वह है जो अमानत हो, और सब्र वह है जो मुश्किल में डटे रहने का हौसला दे। उसने ऐलान किया कि हमजा उसका जानशीन होगा, मगर शर्त यह होगी कि वह फहद को अपना मशीर और ज़रयाब को अपनी इस्लाह का मौका दे। ज़रयाब को जलावतन करने के बजाय उसे अवामी खिदमत के कामों में लगा दिया गया ताकि वह गुरूर से पाक हो सके। कुछ साल बाद सुल्तान सिकंदर का इंतकाल हो गया। हमजा तख्त पर बैठा तो उसने पहला हुक्म यह दिया कि सल्तनत के हर बच्चे को तालीम दी जाए, हर गरीब को रोजगार का मौका मिले और हर फैसले में इंसाफ को बुनियाद बनाया जाए। फहद उसके साथ खड़ा रहा और ज़रयाब ने वाकई खुद को बदल लिया। उसने खजाने की निगरानी दियानतदारी से की और अपनी साबिका गलतियों का कफ्फारा अदा किया। वक्त गुजरता गया। लोग कहते थे कि नूरान की सल्तनत पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। जब भी कोई मुश्किल आती, हमजा वही बात दोहराता जो उसने पहाड़ी पर सीखी थी कि सबसे कीमती चीज वह है जिसकी कीमत ना हो। इंसान की इज्जत, उसका एतमाद और उसकी जान, यही वह तोहफा था जिसने एक सल्तनत को बिखरने से बचा लिया। मगर असल आजमाइशें अभी बाकी थीं। एक साल ऐसा आया जब बारिशें कम हुईं, दरिया सिकुड़ने लगे, खेतों में दरारें पड़ गईं और अनाज की पैदावार आधी रह गई। दरबार में तशवीश फैल गई। कुछ उमरा ने मशवरा दिया कि अनाज झकीरा कर लिया जाए और कीमतें बढ़ा दी जाएं ताकि खजाना खाली न हो। हमजा ने सख्ती से इनकार कर दिया। उसने हुक्म दिया कि शाही गोदाम खोल दिए जाएं और अनाज मुनासिब कीमत पर आवाम को दिया जाए। उसने खुद आम लिबास पहनकर बाजारों का दौरा किया ताकि कोई जखीरा अंदोजी न कर सके। फहद ने देहात का सफर किया और किसानों से मशवरे लेकर नए कुएं खुदवाए। ज़रयाब ने खजाने का हिसाब अज़्सर-ए-नौ तरतीब दिया और गैर ज़रूरी अखराजात कम कर दिए। चंद महीनों की मुश्किल के बाद जब पहली बारिश हुई तो लोग सजदाए शुक्र में गिर गए। उस दिन अवाम ने महसूस किया कि उनका सुल्तान सिर्फ तख्त का वारिस नहीं, उनके दुखों का साथी भी है। फिर सरहद पर एक और खतरा मंडलाने लगा। हमसाया रियासत का हुक्मरान नूरान की खुशहाली से हसद करने लगा था। उसने फौजी नकलो हरकत शुरू कर दी। दरबार में जंग की तैयारियों का शोर उठ खड़ा हुआ। हमजा ने सिपाही सालारों को बुलाया, मगर साथ ही एक सिफारती वफ्द भी तैयार किया। उसने कहा कि ताकत जरूरी है, मगर जंग आखिरी रास्ता होना चाहिए। वह खुद सरहदी इलाके तक गया। उसने दुश्मन के एलची से मुलाकात की और साफ अल्फाज में कहा कि नूरान जंग से नहीं डरता, मगर खून बहाने को फख्र नहीं समझता। उसने तिजारत और पानी की मुनसिफाना तकसीम का मुआहिदा पेश किया। कई दिन की गुफ्तगू के बाद जंग टल गई। सिपाहियों ने सुकून का सांस लिया और अवाम ने एक बार फिर अपने सुल्तान की बसीरत को सराहा। उन दिनों हमजा अक्सर रात को महल की छत पर जाकर आसमान देखता। उसे अपने पुराने ख्वाब की याद आती। अब उसे महसूस होता था कि तीनों सुतून एक दूसरे से जुड़े हैं। अक्ल बगैर रहम के सख्ती बन जाती है, दौलत बगैर अमानत के जहर बन जाती है, और सब्र बगैर मकसद के कमजोरी बन जाता है। उसने फैसला किया कि सल्तनत में एक मदरसा और एक दारुल अदल कायम किया जाए, जहां नौजवानों को न सिर्फ इल्म बल्कि किरदार भी सिखाया जाए। सालों बाद जब उसके अपने बेटे ने उससे पूछा कि एक हुक्मरान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, तो हमजा मुस्कुराया और उसे शहर की गलियों में ले गया। उसने कहा, लोगों की दुआएं, अगर तुम उनके दिल जीत लो तो कोई दुश्मन तुम्हें हरा नहीं सकता। यूं नूरान की सल्तनत सिर्फ फसीलों और लश्करों से नहीं
बल्कि एतमाद और इंसाफ से मजबूत हुई। और यह कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी कि एक चरवाहे की जान बचाने वाले ने पूरी सल्तनत को बचा लिया था।